हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं राजेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने आपके यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम एक्सरसाइज 1.6 को पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 1.6 के कुछ लगने वाले नियम थे, जैसे घातांक नियम, उनके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाकर के देख लें, क्योंकि उसको देखने के बाद ही आपको ये अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि उसको मैंने काफ़ी बेसिक तरीके से करवाया है। तो दोस्तों, अब एक्सरसाइज 1.6 का पहला क्वेश्चन दे रखा है कि ज्ञात कीजिए, ये हमें पहला, दूसरा और 3 पार्ट इसके दे रखे हैं। तो पहला जो पार्ट दे रखा है इसका हल करते हैं कि पहला पार्ट में क्या है कि सरल करना है हमें इनको, जैसे ये घात वगैरह है इनको हटा देना है। और हटाएंगे कैसे? तो क्या होता है कि 64 है, 64 को क्या लिख सकते हैं? अब ये हमें क्या पावर देखनी है, इसकी पावर 1/2 है। तो हम इस 64 को ऐसा कुछ बनाएंगे कि 64 को कुछ, मतलब आप मान के चलो कि x है ये, मतलब x की पावर 2 बना लिया हमने। 64 को x की पावर 2 बना लिया। 2 बनाने का फ़ायदा क्या होगा कि इसकी जो पावर 1/2 है, ये जब 2 से मल्टीप्लाई होगी तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बस। और हमारा क्या है, आंसर जो आएगा बिल्कुल सरल आएगा, एक एग्जैक्ट नंबर आएगा। तो उसको फिर क्या है, हम सरल रूप मानेंगे। तो 64 को क्या बनाएंगे? 64 क्या होता है? 8 की पावर 2 होता है। 8 की पावर 2 होता है। अगर आपको ये नहीं पता है कि 64 8 की पावर 2 होता है, तो हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। 8 का कितना आएगा? 8 2 32, 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। कहने का मतलब है चाहे वर्गमूल निकाल लें या फिर क्या निकाल लेते हैं, इसके गुणनखंड निकालेंगे हम। हर बार करने की जरूरत नहीं है ये। तो अब क्या करना है कि 64 को ऐसा क्या बनाएं कि ये किसी की पावर 2 बन जाए। तो देखते हैं, 1 2 3 और 4। तो ये क्या बन रहा है? नहीं सॉरी दोस्तों, 3 ही आएगा, क्योंकि 3 ही है। तो कितना बनेगा ये? 1 2 3 8। मतलब अगर 64 का वर्गमूल कितना है? 8, यानी 8 का जो वर्ग है वो कितना है? 64 है। तो मैंने 8 का वर्ग कर दिया है और 1/2। 8 की पावर 2 गुना में ये पावर से पावर कैंसल और 8 आ गया है हमारा आंसर। तो ये क्या, इसका बिल्कुल सरल रूप है। ये हमें ज्ञात करना था, हमने ज्ञात कर लिया है। अब इसके सेकंड पार्ट को करते हैं। तो सेकंड पार्ट गिवन है वो ये है 32 की पावर 1/5 कि मतलब 32 को क्या बनाना है, किसी की पावर 5 बनाना है। 32 को किसी की पावर 5 बनाना है। तो दोस्तों 32 का वैसे गुणनखंड निकालेंगे तो ये 2 की पावर 5 बनेगा, ये 2 की पावर 5 बनेगा 32, क्योंकि यहाँ लिख लेते हैं कि जो 32 होता है वो 2 की पावर 5 होता है। 32 2 की पावर 5 होता है। तो हम लिखेंगे 2 की पावर 5 1/5। अब मैंने बताया था, क्या बताया था कि a की पावर p और q, यानी पावर की पावर गुना होती है, तो इसको लिख सकते हैं pq, a की पावर pq। तो इसको भी लिख लेते हैं कि पावर की पावर गुना होती है। पावर की पावर को मैंने गुना कर दिया, 5 एकम 5 और आंसर आएगा हमारा 2। अब 2 आंसर आया, तो इसका क्या हो गया, हमने ज्ञात कर लिया कि इसका जो मान होगा 32/5 का वो 2 होगा। अब इसके थर्ड पार्ट को करते हैं। जैसे ये है, हल लिखेंगे 1/3, इसको ब्रैकेट करके लिख लेते हैं, 1/3 है। ये 125 होता है साथियों। 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 मतलब 125 को कुछ ऐसा बनाएंगे कि वो किसी की पावर 3 बन जाए। तो इसके लिए करेंगे, अगर करके देखते हैं तो 5 करेंगे, 5 दूनी 10, 2 5 5 25। अब 5 पंजे कितना होता है? 5 पंजे होता है 25 ही, और ये 1। तो 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। 5 गुना में 5 गुना में 5 कितना होगा? 125 होगा। अब 5 की 3 बार गुना कर रहे हैं तो कितना आएगा? 5 की 3 बार गुना, 5 की पावर 3। अब पावर की पावर से गुना होती है तो इसको कैंसिल कर देंगे और आएगा
5। आंसर कितना आएगा? 5 आएगा। 125 बटा 125 की पावर 1/3 को लिख सकते हैं 5। अब ज्ञात कीजिए, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें दे रखा है कि ज्ञात कीजिए। जो पहला क्वेश्चन दे रखा है वो ये दे रखा है कि 9 की पावर 3/2। तो हमें क्या करना है, अगर हम 2 को एलिमिनेट कर दें या 2 को ख़त्म कर दें तो क्या है, जितना भी आएगा उसको 3 बार गुना कर देंगे। तो हम जानते हैं कि जो 9 होता है वो 3 की पावर 2 होता है। इसको क्या लिख दिया? 3/2। अब पावर की पावर गुना है, ये हल लिखना था यहाँ पे। अब 3 की 2 गुना में 3/2, ये कैंसर। 3 की पावर 3 27 होता है। तो मतलब अगर 9 की पावर 3/2 है तो उसका मान कितना होगा? 27 होगा। ये हल हो गया इसका पहला। सेकंड, ये दूसरा क्वेश्चन है, इसके सेकंड पार्ट को करते हैं कि 16 की पावर 3/4। 16 की पावर 3/4 हल करेंगे। इसको क्या आएगा कि 16 को कुछ ऐसा बनाना है कि जिसकी पावर 4 हो जाए। 4 बनाने का मतलब ये है कि इस 4 को एलिमिनेट करना है, क्योंकि पावर की पावर गुना होती है और गुना में होगा तो ये 1/4 है और वो 4 होगा तो 4 से 1/4 कैंसिल हो जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पे 2 की पावर 4 3/4, क्योंकि 16 जो होता है वो 2 की पावर 4 होता है। अगर उसको फैक्टर करेंगे, गुणनखंड विधि से करके देखेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। ये 2 की पावर 4 गुना में 3/4, 4 से 4 कैंसल और 2 की पावर 3 आएगा 8। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 की 3 बार गुना, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 होगा। यानी 16 की पावर अगर 3/4 दे रखे तो उसका मान कितना होगा? 8 होगा। अब यहाँ पे थर्ड पार्ट करते हैं इसका। 125 की पावर दे रखी है माइनस का 1/3। 125 की पावर माइनस का 1/3 मतलब 3 को एलिमिनेट करना है। 3 को एलिमिनेट करना है तो यहाँ पे हमने 125 की कितनी 5 की 3 बनाई थी ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो इसको भी बना लेते हैं हल। 5 की पावर 3 माइनस में 1/3। अब पावर की पावर गुना है, चाहे वो माइनस की हो या प्लस की। ये माइनस की है तो माइनस का साइन लगा दिया, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 5 की पावर आएगा माइनस का 1। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे x की पावर अगर माइनस का 1 है तो हम इसको 1 में x, मतलब अगर पावर जैसे x², 1/x² है, अगर इसको ये हर है, इसको अंश बनाना है तो बस पावर को नेगेटिव कर देंगे। अब ये क्या है, यहाँ पे अंश है, अगर इसको हर बनाना है यानी x-2 है, ये अंश है किसी भी भिन्न का, अगर इसको हर बनाना है तो इसको नीचे लिख देंगे और बस पावर में फ़र्क होता है। ये यहाँ पे माइनस का है तो नीचे आकर के प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का है तो ऊपर जाएगा तो रहेगा तो सेम ही, x की पावर रहेगी तो 2 ही, लेकिन माइनस प्लस का चेंज आएगा। ये माइनस का तो इसको हम लिख सकते हैं 1/5। तो इसके 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमें करना है कि सरल कीजिए। ये इसका पहला पार्ट है कि 2 की पावर 2/3 डॉट 2 की पावर 1/5। हमें पता है कि जब बेस समान हो तो घात जुड़ जाती है, तो कौन सा नियम यूज करेंगे कि a की पावर p डॉट a की पावर p डॉट a की पावर q को लिख सकते हैं a की पावर p प्लस में q। वही करना है। 2 की पावर 2/3 प्लस में 1/5। अब इसको सोल्व करके लिखेंगे तो क्या होगा, मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ सिर्फ 2/3 प्लस में 1/5, ये दोनों की दोनों भिन्न है, इनको सोल्व कर रहा हूँ। एलसीएम आया 15, तो कितना लिखेंगे, 15 को करेंगे 3 से भाग, 5 आएगा, 5 दूनी 10। फिर क्या करेंगे, प्लस का साइन है, इस एलसीएम को करेंगे 5 से भाग, 3 आएगा और 3 की करेंगे 1 से गुना तो 3 ही आएगा। तो कितना हो जाएगा 13/15। ये इसका सरलतम रूप है किसका, 2 की पावर 2/3 डॉट 2 की पावर 1/5
5। अब इसको करते हैं इसके सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट गिवन है 1/3 की पावर 3 की पावर 7, ये गिवन है हमें। तो इसका हल क्या करेंगे? तो दोस्तों पावर की पावर गुना होती है। हम सबसे पहले तो इसको क्या है ऊपर लेके जाएंगे। या एक और भी होता है कि जैसे a/b की पावर p दे रखी है, a/b की पावर p दे रखी है, तो इन दोनों की पावर हम अलग अलग से लिख सकते हैं। b की पावर p, a की पावर p भी और b की पावर p भी हम लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे इसको? हल में लिखते हैं 1 की 7 और 3 की पावर 3 गुना में 7, दोनों की पावर को अलग अलग लिख देंगे। तो कितना आएगा? 1 की 7, 1 की कितनी भी बार गुना करो 1 ही आएगा, और ये पावर की पावर गुना 3 की पावर 21। ये क्या इसका सरलतम रूप है। बस इतना ही होगा ये। इसका थर्ड पार्ट करते हैं। तो गिवन है 11 की पावर 1/2 बटा में 11 की पावर 1/4। हल करेंगे तो क्या है? वही है सेम का सेम, a की पावर p a की पावर q, कि जब भाग में आधार समान हो घात अलग अलग है तो आधार को एक ही रख के घात को आपस में माइनस करके लिख दिया जाता है। तो ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है, तो क्या करेंगे 11 की पावर 1/2 लिखेंगे और माइनस का 1/4 p माइनस q। अब 11 1/2 में से 1/4 घटाएंगे तो भाई क्या करेंगे, एक बार एलसीएम ले लेते हैं। 4 एलसीएम आया है तो कितना आएगा? ये 2 दूनी 4 होता है, क्योंकि 4 को जब 2 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, और 2 एकम 2 और माइनस का 1, ये 11, ये 1/4 आएगा। 2 - 1 1/4। अब करते हैं इसके लास्ट पार्ट को। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। 7 की पावर 1/2 डॉट 8 की पावर 1/2। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। इसका जो लास्ट पार्ट है वो ये है कि 7 की पावर 1/2 डॉट 8 की पावर 1/2। तो इसमें क्या लगेगा, कौन सा नियम लगेगा? वही a की पावर p b की पावर p, तो इसको लिख सकते हैं ab की पावर p। मैंने बताया था कि जब बेस अलग अलग हो और पावर समान हो तो दोनों बेस की गुना करके दोनों की पावर को एक ही लिख दिया जाता है। तो करते हैं कि 7 और 8 की गुना पावर 1 ही लिख देते हैं। 7 × 56 की पावर 1/2। ये इसका सरलतम रूप हो गया है। दोस्तों आज हमने एक्सरसाइज 1.6 को भी कंप्लीट कर लिया है और इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।